नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है। आज फिर हम जानेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। पिछले मेरे वीडियो में आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा और आई होप कि उस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट पैसा बनाने का एक बहुत फैंटास्टिक टूल है और वाकई में रिटर्न बनाने के लिए इट्स अ वेरी गुड टूल। लेकिन एक कॉमन व्यक्ति के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है जो वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसा बहुत होना चाहिए। आपको कौन सी कंपनी के शेयर लेना है, वो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी का रिपोर्ट कैसी, ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हो, अगर आपके पास बहुत बड़ा पैसा नहीं हो और आप एक छोटी सी अमाउंट से शुरुआत करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास 5,000 रुपये है और आपने सोचा कि हर महीने में 5,000 रुपये अलग निकाल सकता हूँ या सकती हूँ। अब आपने सोचा कि मैं किसी ऐसी कंपनी के शेयर लूँ जो वाकई में हमेशा अच्छा परफॉर्म करती रही है और मुझे उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए वो ABC कंपनी आपने सेलेक्ट करी, उसका पर शेयर की कॉस्ट है 2,000 रुपीज़। अब आपने 5,000 रुपये अगर इन्वेस्ट करने का सोचा तो एक महीने में आप कितने शेयर ले पाएंगे? आप अगर साइड में बोर्ड देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि आप 2 शेयर ले पाएंगे। चलिए, आपने 2 शेयर ले लिए, 4,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, 1,000 रुपये आपके बच गए। उसका आप क्या करेंगे? क्या आप अलग से पैसा रख देंगे कि अगली बार मैं इसका इस्तेमाल करूँ? एक्चुअली हम ऐसा कर नहीं पाते। चलिए, मान लीजिए कि आप बहुत व्यवस्थित है, आपने कर लिया, अगले महीने आपने फिर 5,000 रुपये लगाए। अब शेयर की कॉस्ट 2100 रुपये हो गई, तो अब आपके 4,200 इन्वेस्ट हो गए, आपके पास 800 रुपये बच गए। अब अगले महीने आपने फिर से 5,000 रुपये इन्वेस्ट करे और आपने शेयर की कॉस्ट आपकी 1,900 रुपये हो गई। तो 1,900 रुपये आपने शेयर की जब कॉस्ट हुई तो आपके 3,800 रुपये इन्वेस्ट हुए, यानी आपके पास 1,200 रुपये बच गए। चैलेंज ये है कि हर महीने ये जो इस तरीके से पैसा आपके पास बच रहा है ना, आप इसको अलग से रख के और इन्वेस्ट नहीं कर पाते, ये खर्चा हो जाता है। चलिए, मान लीजिए कि आपने इन्वेस्ट करके इस तरीके से पैटर्न आपने बना भी लिया, आप बहुत व्यवस्थित है और आपने ये सब कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा वापस से शुरू करते हैं कि जून 2021, मान लीजिए इसी महीने में आपने 5,000 रुपये मतलब जो अलग निकाले थे, उसमें से केवल आपके 4,000 रुपये इन्वेस्ट हुए। और 4,000 रुपये इन्वेस्ट करके आपने जो 2 शेयर लिए थे, 7 साल बाद उस शेयर की कॉस्ट 4,000 से बढ़कर 7,000 हो गई है। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर हम निकालें तो रफली 10% का रिटर्न हमको मिल गया। तो इट इज़ अ गुड रिटर्न, नॉट बैड रिटर्न। हो सकता है 7,000 की जगह 8,000 कॉस्ट हो गई हो और आपका पैसा डबल हो गया, तो रिटर्न आपका बढ़ गया। लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट से बना हुआ रिटर्न है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में इसको निकालेंगे तो ये और कम हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि 8 साल आपने इंतज़ार भी तो किया। तो नॉर्मली शेयर मार्केट में जब हम पैसा लगाते हैं तो हमें इंतज़ार भी करना पड़ता है और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स हम लोग बहुत सिस्टमेटिकली प्लान नहीं कर सकते। और यहीं पर इंट्रोड्यूस होता है म्यूचुअल फंड। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, म्यूचुअल फंड मतलब बहुत सारे लोगों का एकत्रित किया हुआ पैसा। ABCDEF ऐसे हर व्यक्ति ने अपना छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया, उस अमाउंट से एक फंड बना और उस फंड को डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स को खरीदने में लगा दिया। अब हमने देखा था कि शेयर जब हम खरीद रहे थे डायरेक्टली तो हमारे पास एक कंपनी के शेयर आ रहे थे। अब चलिए, हमने मान लिया कि 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने वाले हमारे पास 100 लोग हैं, तो हमारे पास एक बड़ी राशि इकट्ठी हुई 5 लाख रुपए। इन 5 लाख रुपए को डिफरेंट कंपनीज के हिस्सेदारी खरीदने में लगाया जाएगा। यहाँ पे इनको शेयर्स नहीं कहते, यहाँ पे यूनिट्स कहते हैं। और चूँकि एक स्कीम जिसमें ये पैसा लगाया जाता है, आमतौर पर कई डिफरेंट कंपनियाँ उसके शेयर खरीदती है। कई बार एक ही स्कीम में 30 कंपनीज तक के भी डिफरेंट के शेयर्स रहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका छोटे से अमाउंट में आपको कितनी सारी कंपनीज की भागीदारी मिल गई, यानी आप कितनी सारी कंपनीज के प्रॉफिट में भी हिस्सेदार हैं। और जहाँ शेयर में आप डायरेक्टली किसी कंपनी के लॉस में हिस्सेदार हैं, यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपका पैसा प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है तो आपका लॉस भी शेयरिंग हो रहा है। और इसीलिए शेयर मार्केट के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड में लॉस की रिस्क थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। तो 2-3 फ़ायदे जो आपको ये समझ में आए कि म्यूचुअल फंड में हम लोग इकट्ठा करते हैं पैसा बहुत सारे लोगों का और इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक तरह से ऐसा हुआ कि हम लोग एक दूसरे के साथ प्रॉफिट की भी भागीदारी कर रहे हैं और हम एक दूसरे के साथ लॉस की भी भागीदारी कर रहे हैं, तो हमारा लॉस मिनिमाइज हो रहा है। म्यूचुअल फंड को समझने के लिए एक्चुअली हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, हम क्यों चाहते हैं कि हमारा पैसा बढ़े, हम क्यों शेयर मार्केट में भी पैसा लगा रहे हैं और हम क्यों म्यूचुअल फंड में। हमें सबसे पहले हमको ये क्लियर करना होगा कि वाई वी वांट टू इन्वेस्ट। अगर आपके पास एक बार आपका वाई क्लियर है
तो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर आपको कोई परेशानी ही नहीं है। अगर आपका वाई क्लियर है और आप छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट वे जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट इज़ द बेस्ट व्हीकल। ये एक तरह से है कि आप एक यहाँ से किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हैं तो आप एक ज़रिया या एक वाहन लेंगे कि नहीं, उसी तरह हम आज जहाँ हैं वहाँ से हम अगर कहीं पहुँचना चाहते हैं, हमारे किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो हम म्यूचुअल फंड इस वाहन का सहारा लेंगे। जैसे वाहन भी एक प्रकार का नहीं होता ना, कार है, बस है, टैक्सी है, साइकिल है, टू व्हीलर है और एयरप्लेन्स भी है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड में डिफरेंट स्कीम्स होती है, डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में अगर आपने पैसा लगा दिया तो सारा पैसा शेयर मार्केट में गया और आप बिल्कुल रिस्क पर ही हैं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे आप बैंक में एफडीज करते हैं, आप सोना खरीदते हैं, आप बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक गोल्ड खरीद सकते हैं। एफडीज के कंपैरिजन में यहाँ पर भी डेब्ट में लगाने वाली स्कीम्स होती है, आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमको ये डिफरेंट म्यूचुअल फंड के एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करना होगा। आने वाले अपकमिंग वीडियो में मैं आपको यह बताने की कोशिश करूँगी कि कितने डिफरेंट तरीके से म्यूचुअल फंड का उपयोग करके आप बहुत खूबसूरती से आपका पैसा सेव कर सकते हैं, और रादर सेव नहीं, उसको प्रॉपर इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो व्हीकल है म्यूचुअल फंड, ये आपको किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक गोल से दूसरी गोल तक पहुंचने में हेल्प करता है, और किस तरीके से स्मॉल इन्वेस्टमेंट से आप एक बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट या ह्यूज फंड अपने लिए खड़ा कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे वीडियोस को देखते रहिए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। बाय बाय, नमस्ते।